कबीर साहब कह रहे हैं, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी जाही। हम सब बड़े भ्रम में जीते हैं, कुछ नहीं है हमारे हाथ में, फिर भी हमें लगता है कि हमने सब कुछ पकड़ रखा है। कुछ नहीं है हमारा, फिर भी हम कहते हैं कि बहुत कुछ है हमारा। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में करोड़ों रुपए हैं तुम्हारे पास, लेकिन हाथ खाली हैं। बस तुम्हें अपने मोबाइल में, अपने अकाउंट में कुछ नंबर दिख रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा है। ऐसे ही इस जीवन में बहुत कुछ हमने पकड़ रखा है। हर समय हम उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, उसी को संभाल रहे हैं और उसी में पूरा जीवन गंवाए जा रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही। वो ये नहीं कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा। वो कह रहे हैं तुम्हें एक दिन पता चलेगा, क्योंकि अभी तो तुम भ्रम में जी रहे हो। वो आज भी तुम्हारा नहीं है। जिसको भी तुम कहते हो ये मेरा है, ये पकड़ रखा है तुमने, वो आज भी तुम्हारा नहीं है। पर अभी तुम सोए हुए हो, तुम होश में नहीं हो। लेकिन एक दिन आएगी मौत, वो सब छीनेगी तुमसे। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ विदा होता तुम्हें नजर आएगा और तुम पाओगे कि जो कह रहा था कि सब मेरा है, वो भी नहीं है, वो भी उसका नहीं। जो मैं चिल्ला रहा था, वो मैं भी मैं का नहीं रहा। क्योंकि जो मैं है, जिसे तुम कहते हो मैं और जिसे तुम कहते हो मेरा, वो दोनों नहीं है तुम्हारे। ये मैं क्या है? तुम कहते हो मैं लड़का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, मैं इस उम्र का हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी ये पदवी है, मेरी ये डिग्री है। ये सब कुछ तो तुम्हें संसार से मिला। क्या है इसमें तुम्हारा? और संसार इसे छीन भी लेगा। पर देखो कितना कुछ हम अपने आसपास लगातार मिटता हुआ देख रहे हैं। लगातार मृत्यु घट ही रही है, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि हमारे पास जो है वो तो शाश्वत है और उसके खातिर सारा चैन, शांति, सब कुछ गंवा देते हैं। कुछ क्षण भी हम मौन में नहीं उतरते, कुछ क्षण भी हम इस मैं से मुक्त नहीं जीते। जानने वालों ने कहा है कि ये मैं ही समस्या है। जानने वालों ने कहा है कि तुम्हारा होना ही समस्या है। तुम ना कुछ हो जाओ, तुम कुछ नहीं में उतर जाओ। और कुछ नहीं में तुम तब तक नहीं उतर सकते जब तक तुमने कुछ पकड़ रखा है अपना बना करके कि ये मेरा, वो मेरा। क्योंकि तुम हो नहीं सकते किसी से चिपके बगैर। तुम पति होकर जी रहे हो, तुम पत्नी होकर जी रहे हो, तुम पुरुष होकर जी रहे हो, तुम हिंदू होकर जी रहे हो, तुम भारतीय होकर जी रहे हो, तुम शर्मा वर्मा होकर जी रहे हो। तुम कुछ ना कुछ होकर के जी रहे हो। तुम किसी ना किसी से चिपके हुए हो और ये होना ही दुख है। बुद्ध कौन है? बुद्ध वो है जो इस होने से मुक्त हो गए, वो ना कुछ में उतर गए। बुद्ध ना कुछ होने की ओर बढ़ रहे हैं, वो मिटते जा रहे हैं। जो निकला था घर से वो मिटता जा रहा है और हमारी यात्रा बिल्कुल उल्टी है। हम चाहते हैं मौन में उतरना, संतुष्ट होना। हम चाहते हैं कि शांति मिले, हम चाहते हैं कि परमात्मा मिले, हम चाहते हैं कि मुक्ति मिले। और मुक्ति मिलती है मुक्त होकर के, उस होने से मुक्त होकर के। और होने का अर्थ होता है जो कुछ पकड़ रखा है, जिससे भी चिपके हुए हो, उससे आज़ाद हो जाओ। पर हम चिपकना नहीं छोड़ते, हम सब कुछ पकड़ना चाहते हैं, किंतु पकड़ पकड़ कर मुक्त नहीं हो पाओगे। तो जब कबीर साहब कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नहीं, वो कह रहे हैं एक दिन तुम जानोगे कि जिसको भी तुमने समझा था कि ये तुम्हारा अपना है,
जिसका भी तुमने सोचा था कि तुम इसके मालिक हो, इस वस्तु के, इस व्यक्ति के, इस बात के, इस विचारधारा के, इस धारणा के, जिस भी चीज़ के, जिसका भी तुम्हें भ्रम था कि ये तुम्हारा है, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब तुम पाओगे कि कोई किसी का नहीं। इसका अर्थ ये मत समझना कि आज वो सब तुम्हारा है। वो आज भी तुम्हारा नहीं है, पर आज तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारा नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं एक दिन तुम जानोगे कि वो तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ, जाग सकते हो तो जाग जाओ। अकेले हो तुम, कोई नहीं तुम्हारा। जिस मैं के दम पर, मैं और मेरा के दम पर तुम जी रहे हो, ये जो मैं चिल्ला रहा, ये भी तुम्हारा नहीं है। ये भी संसार से, समाज से, लोगों से, इस शरीर से मिला है। क्या है ये मैं? आज तक जो अनुभव किए, जो जाना, जो ज्ञान, जो संस्कार, जो शिक्षा, जो धारणाएं, जो मान्यताएं, जो भी तुम चाहते हो, वही सब मिलकर के तो मैं बनकर बोलता है। विचार करो उस पर जो तुम इस मैं के बाद जोड़ देते हो कि मैं ये, मैं वो, ये मेरा, वो मेरा। इस मैं के बाद जो कुछ भी तुम जोड़ते हो, क्या वो तुम्हें इस संसार से, समाज से, शिक्षा से, अतीत से नहीं मिला है? तो वो तुम्हारा कैसे हुआ? ना तो हमारा कुछ है, ना हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं। लेकिन यहाँ अहंकार चूर होता है, यहाँ अहंकार टूटता है। बुरा लगता है उसे कि मैं कुछ नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। और हैसियत तब होगी ना जब तुम होगे। तुम हो ही नहीं, बस तुम्हें भ्रम है कि तुम हो। ना ये मन तुम्हारा, ना ये तन तुम्हारा। फिर कैसे कहोगे और किसको कहोगे कि तुम्हारा है? मन क्या है? वही सब कुछ मन है जो मन के अंदर है। तो तुम्हारे मन के अंदर क्या क्या भागता दौड़ता फिरता रहता है, क्या क्या चलता रहता है? जो चलता फिरता रहता है, क्या वो सब संसार से नहीं आया? और वही तो तुम्हारा मन है। तो जो संसार से, समाज से, बाहर से तुम्हारे अंदर घुसा है, वो तुम कैसे हो गए? तो मन भी तुम्हारा नहीं। जिन धारणाओं को तुम पाल कर बैठे हो, जो मान्यताएं हैं तुम्हारी, जिन बातों पर तुम विश्वास करते हो और जिनके टूटने पर बड़ा क्रोध करते हो, बड़े दुखी हो जाते हो। कोई तुम्हारी परंपरा का अनुसरण ना करे तो परेशान हो जाते हो। कोई नियम कायदे तुमने बना लिए, वो नियम कायदे कोई पालन ना करे तो तुम्हें गुस्सा लग जाता है। जिन देवी देवताओं को पूजते हो, जिन मान्यताओं पर चलते हो, जिस धर्म का तुम पालन करते हो, जिस जाति का तुम सम्मान करते हो, जिस राष्ट्रीयता को तुम पूजते हो, क्या वो कुछ भी है तुम्हारा? ये सब तुम्हारे मन में चलता है ना। वो विचार, वो बातें जिनके बारे में सोचते रहते हो, वो सब तुम्हारे मन में। पर क्या वो तुम हो? क्या वो तुम्हारा है? क्या उन्हें ले जा सकोगे साथ? नहीं। लेकिन इन्हीं के कारण तुम परेशान रहते हो। ये गलती ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए, हाँ, ये धारणा ना टूट जाए, ये विश्वास ना टूट जाए। इसी तरह सारे तन के रिश्ते हैं। तन माने वो सारी भौतिक चीज़ें, शरीर, वस्तु, व्यक्ति, विचार, सब कुछ पकड़ कर बैठे हो, पर कुछ तुम्हारा नहीं है। और कबीर साहब चेता रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू का नहीं। तुम जानोगे कोई किसी का नहीं। इसको ऐसे मत समझना कि कोई आदमी किसी का नहीं होता। कोई किसी का नहीं माने कुछ नहीं है जिसे तुम कह सको ये मेरा है। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है कि मेरा है वो खुद नहीं है, उसकी ही हस्ती नहीं। मौत आएगी, वो दिखा देगी तू है ही नहीं, बस तू माने बैठा था कि तू है। और मौत आएगी नहीं। मौत तो लगातार घट ही रही है। देखो अपने चारों तरफ, पेड़ की पत्तियां टूट रही है। पत्ती को भी बड़ा अहंकार था, मैं हूँ। देखो हवा चल रही है और मैं डट के खड़ी हूँ, पर पीली होती और गिर जाती है। देखो उसकी मृत्यु को। देखो कीड़े मकोड़े पानी में गिर के मर जाते हैं। देखो वो घास जो तुम्हारे पैरों के नीचे दबकर कुचला जाती है। तुम्हारे चारों तरफ लगातार मृत्यु घट रही है, पर तुम उसे नहीं देखते। यही अहंकार है। तुम कहते हो चींटी, तुम कहते हो मक्खी, अरे उसकी क्या औकात? मक्खी का क्या था, छोटी सी तो थी। तुम्हारी भी उतनी ही औकात है जितनी मक्खी की है, पर तुम्हारा अहंकार कहता है नहीं, मैं कुछ खास हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ।
कुछ नहीं हो। जैसे तुम घरौंदा बनाते हो, वैसे ही पशु पक्षी जानवर सब अपना घर बनाते हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। जैसे तुम डरते हो, वैसे वो भी मरने से डरते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा खोजते हैं। जैसे तुम भोजन के पीछे भागते हो, वैसे ही वो भी भागते हैं। एक अंतर है, वो मनुष्य की तरह इतने अहंकार में नहीं जीते, वो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। वो प्रेम नहीं कर सकते, मनुष्य प्रेम कर सकता है। वो उतना ही भोजन एकत्रित करते हैं जितने की उनको ज़रूरत होती है, मनुष्य उतना नहीं करता। मनुष्य आज के लिए भी करता है, कल के लिए भी करता है और उसके आगे के लिए भी करता है। ये मनुष्य की समस्या है। इंसान डरा हुआ जीता है और उस डर के कारण ही बहुत कुछ पकड़ पकड़ कर बैठता है। तो देखो अपने चारों ओर नाचती उस मृत्यु को और करो इस बात पर विचार कि जो कुछ तुम अपना बना कर बैठे हो, कल ही अगर तुम्हारी मृत्यु की खबर तुम्हें मिले कि कल तुम मरने वाले हो, क्या उन बातों के लिए फिर परेशान रह पाओगे जिनके लिए तुम आज परेशान हो, ये मान करके कि तुम तो हमेशा ज़िंदा रहोगे? फिर क्या उन बातों के लिए उतना लड़ोगे, उतना झगड़ोगे? अगर तुम्हें पता चले कि कल तुम मरने वाले हो, तो कबीर साहब तुमसे कह रहे हैं कि मौत को याद रखो, मौत को साथ रखो, देखते रहो अपने विचारों को कि थोड़ी देर पहले क्या भाव थे और अब क्या भाव है। थोड़ी देर पहले मन की स्थिति क्या थी और अब देखो थोड़ी देर में फिर बदल गई। जो स्थिति थी वो मर गई, अब में नया हो गया। फिर ये लगातार बदल रहा है, मृत्यु चल रही है। शरीर आंखों से दिखाई देता है कि कुछ साल पहले बिल्कुल अलग था और आज बिल्कुल अलग है। जो तब था वो मर चुका, आज कोई और है। बचपन में जो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण लग रही थी, आज वो महत्वहीन लगती है। थोड़ा सा समय बीतता नहीं कि हर वस्तु की व्यर्थता पता चलने लगती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि समय मत गंवाओ, मौन में उतरो, ध्यान में उतरो, वही परमात्मा है। कुछ ना में उतर जाओ, कुछ नहीं रहो तुम, मिट जाओ। अपनी इस हस्ती से इतना मत चिपको, इसको इतना महत्व मत दो। विनम्र हो जाओ, समर्पण कर दो, इस अहंकार से मुक्त हो जाओ। और ये मुक्त होना तुम्हारा चुनाव है। अकड़ भी तुम ही चुनते हो, विनम्रता भी तुम चुन सकते हो, हिंसा भी तुम चुनते हो और प्रेम भी तुम चुन सकते हो। बस जो होकर बैठे हो उससे मुक्त हो जाओ। बेटे हो बेटे मत रहो, पिता हो पिता होकर मत जियो। फिर क्या होगा? पुरुष हो पुरुष होकर मत जियो, भारतीय हो भारतीय होकर मत जियो, हिंदू कहते हो हिंदू होकर मत जियो। फिर सारे संसार को, उसको भी वैसे मत देखो कि वो विदेशी है, वो दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का है, दूसरे घर का है, दूसरे परिवार का है, दूसरा लिंग है। उसको वैसे ही देखो जैसा वो है। कुत्ते को कुत्ते की तरह देखो, उसके साथ इंसान की तरह व्यवहार मत करो। शेर को शेर की तरह देखो, इंसान को इंसान की तरह देखो। उसके बारे में पहले से जो तुम्हें सिखा दिया गया है कि जानवर के साथ ऐसा रहना है, औरत के साथ ऐसा रहना है, पुरुष के साथ ऐसा रहना है, ये सब छोड़ो। ये सब मन में तुमने पकड़ रखा है। हर पल नया है। पहले से तुम अगर कुछ पाल कर बैठे हो कि इसके साथ ऐसा करना है, तो जीवन नहीं है उसमें, सड़ा गला है जो तुमने पकड़ रखा है। वहाँ कोई जीवंतता नहीं है, सब मुर्दा चीज़ है। इसलिए जो पहले से पकड़ रखे हो, जो धारणाएं, जो मान्यताएं, जो विश्वास, वही बंधन है, वही बोझ है। उनसे मुक्त हो जाओ, मत पकड़ो उनको, वरना एक दिन आएगा तुम पाओगे कि सब व्यर्थ था। जिससे प्रेम कर सकते थे उससे प्रेम नहीं किया। और जब तुम अपने इस होने से मुक्त हो जाते हो, तब तुम वहीं तक सीमित नहीं रह जाते, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो अभी तक बने बैठे थे। तो अब तुम उस घर तक सीमित नहीं रह जाते, अब तुम उस परिवार तक सीमित नहीं हो जाते, अब तुम उस जाति, उस धर्म, उस देश तक सीमित नहीं रह जाते। फिर समस्त अस्तित्व के साथ तुम एक हो जाते हो। फिर कोई तुम्हारे लिए दूसरा नहीं रह जाता, कोई पराया नहीं रह जाता।
तुम पूरे अस्तित्व के हिस्से हो जाते हो। तो इस होने से छूटो, और होने से तभी छूट सकते हो जब तुम उससे छूटो जिसको तुमने पकड़ रखा है, चाहे वो तन के तल पर, चाहे मन के तल पर। अगर लड़की बने बैठे हो तो लड़की होने के नाते जो बंधन, जो बोझ, जो मान्यताएं, जो धारणाएं पाल रखी हैं, जो समाज ने थोप रखी हैं, तुम्हें उन सब को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो लड़की होने से मुक्त हो जाओ, इसी तरह लड़के होने से मुक्त हो जाओ। होना ही समस्या है, यही बंधन है। संसार अपने तरीके से खेलेगा, तुम उसके साथ बहना मत। बाहर बाहर खेल चलता रहे, तुम उसके बस साक्षी हो जाओ। तुम दुख को तो मत पकड़ो, तुम सुख को भी मत पकड़ो। जो ठहरता ही ना हो तुम उसको पकड़ो ही मत।